उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक डॉक्टर की डिग्री पर अनेकों डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित हो रहे हैं। आपको बता दें कि उन्नाव के सफीपुर में मौजूद सरकारी अस्पताल के सामने एंजल अल्ट्रासाउंड सेंटर में जिस डॉक्टर की डिग्री लगी है वो वहां मौजूद ही नहीं होता, बल्कि उसकी डिग्री पर जो व्यक्ति मरीजों का इलाज कर रहा है वो कोई और ही है। चौंकाने वाली बात यह है कि सूत्रों के हवाले से हमें यह खबर मिली है कि वहां जिस डॉक्टर की डिग्री पर यह सब खेल हो रहा है वो खुद दिल्ली में मौजूद है। आप हमारे स्क्रीन पर इस अल्ट्रासाउंड सेंटर की रिपोर्ट देख पा रहे होंगे। इस रिपोर्ट पर डॉक्टर एएन धीर का हस्ताक्षर दिख रहा है, पर मजे की बात तो यह है कि यह साहब उन्नाव में है ही नहीं, यह तो दिल्ली में मोटी कमाई कर रहे हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है। अब यहां जिस डॉक्टर की डिग्री लगी है वो है एएन धीर। हमें जब इनके बारे में जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि डॉक्टर साहब तो बहुत मशहूर है। जी हाँ, कुछ समय पहले डॉक्टर साहब ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। हमारे स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। इस तस्वीर में आपको दिल्ली के एक जांच केंद्र के सामने ये जो लोग बैठे हैं इन पर कार्रवाई हुई थी। इस तस्वीर में ये जो सबसे कोने में शख्स बैठा है यही है वो मशहूर डॉक्टर साहब एएन धीर, जिनकी डॉक्टरी की डिग्री मानो सरकारी हो गई है। जो चाहे वो इस्तेमाल कर ले, जहां चाहे वहां इस्तेमाल कर ले, बस डॉक्टर साहब की जेब गर्म करता रहे। खैर, ये तो बात हो गई डॉक्टर साहब की। अब सोचने वाली बात यह है कि डॉक्टर साहब दिल्ली में इतने मशहूर हैं तो उन्नाव प्रशासन की इस बात की जानकारी क्यों नहीं है। पहले से ही डिफॉल्टर रह चुके डॉक्टर साहब की डिग्री पर उन्नाव में धड़ल्ले से जांच केंद्र संचालित हो रहे हैं और उन्नाव के स्वास्थ्य विभाग को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इन सभी मुद्दों पर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अफसरों द्वारा ना ही कोई कार्रवाई की गई और ना ही प्रशासन के द्वारा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस पूरे मामले पर प्रशासन मौन क्यों है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जांच केंद्रों का रजिस्ट्रेशन डीएम ऑफिस से होता है। डीएम ऑफिस और स्वास्थ्य विभाग इनकी रजिस्ट्रेशन करने से पहले पूरी जांच पड़ताल करता है कि ये सही है कि नहीं, क्या इस जांच केंद्र में वही डॉक्टर बैठ रहा है कि नहीं, क्या कोई दूसरा बंदा तो नहीं बैठ रहा है। मगर उन्नाव की डीएम साहिबा अपूर्वा दुबे ऐसे कैसे एक डिफॉल्टर डॉक्टर पर जांच पड़ताल किए बिना उसकी डिग्री पर इतने जांच केंद्र खुलने दे रहे। डीएम तो डीएम, जिले के सीएमओ साहब को और भी बड़े खेले में शामिल होने का मामला सामने आया है। जी हाँ, सीएमओ साहब शामिल होने का मामला इसलिए है क्योंकि सीएमओ साहब के ही कार्यकाल में उन्हीं की निगरानी में ये सब हो रहा है। हम उनकी निगरानी में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएमओ साहब का काम ही क्या है। सीएमओ साहब का काम यही है ना कि सीएमओ साहब उनके एरिया में, उनके कार्यकाल में जितने भी जांच केंद्र, जितने भी अस्पताल जारी है, संचालित हो रहे हैं, उनका इलाज कैसे हो रहा है, वहां पे मरीजों का इलाज सही हो रहा है कि नहीं, डॉक्टर सही बैठा है कि नहीं, उसकी डिग्री कितनी सही है, यही सब चीजें तो सीएमओ साहब को देखना होता है। लेकिन सीएमओ साहब तो और महान है क्योंकि यह पूरा गोरख धंधा उनके कार्यकाल में हो रहा है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में ऐसे डॉक्टर फल फूल रहे हैं, मरीजों के जीवन के साथ अपनी डिग्री के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं, मगर विभाग के माध्यम से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने लगातार खबरों पे खबरें दिखाई मगर न डीएम साहिबा की नींद खुली, ना ही सीएमओ साहब कुंभकर्णी नींद से जागे। अब ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं है, मानते हैं डीएम साहिबा को नहीं होगी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को तो इसकी जानकारी पक्की है। मगर इसके पीछे का कारण क्या है कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, यह तो वही जाने। मगर एक बात तो साफ है, इन जांच केंद्रों और ऐसे डॉक्टरों द्वारा ऊपर से लेकर नीचे तक सबका जेब गर्म किया जाता है, तभी तो यह लोग खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और अधिकारी इनका साथ दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, अब इस पूरे मामले पर वो क्या निर्णय लेते हैं, क्या एक्शन लेते हैं। खैर, अब ये पूरा मामला हमने एक बार फिर आपके सामने रखा। एक बार फिर अपने इस रिपोर्ट के और इस वीडियो के माध्यम से हम डीएम साहिबा अपूर्वा दुबे से ये अनुरोध करते हैं कि वो जल्द ही ऐसे जगहों पर लगाम लगाएं, वरना वो वक्त दूर नहीं जब जनता का भरोसा ऐसे आला अधिकारियों से उठ जाएगा। ए न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।